जयधवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाऊणं। ये लेक्चर नंबर 3 है, 5 नहीं 3 है। अणुभाग भाग में तो विजत्थ दोषस्य संभवो नथि तं पणमीय जिणनाहं संकममणुभाग गोयरम वोचम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाउर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टार तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें संक्रमण में अभी हम अनुभाग संक्रमण को देखते हुए पृष्ठ संख्या 15 पर आ गए हैं। देखो यहाँ भी हम मूल प्रकृतियों में देख रहे हैं अनुभाग संक्रमण, तो उसमें अपकर्षण और उत्कर्षण के रूप में ही ये संक्रमण पाया जाता है। अभी अपकर्षण उत्कर्षण की बात अभी हमने विस्तार से देखी थी। अब उसमें हमने काल भी देखा और अभी अंतर देखने जा रहे हैं। स्वामित्व देखा, हाँ, अंतर देख रहे हैं 15 पृष्ठ पर। पढ़ते अभी यहाँ पर अंतर 2 प्रकार का है। ये 3 नंबर का लेक्चर है, मैंने 5 कहा था, 3 है। अंतर 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का जघन्य अंतर। उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम कब होता है? जब उत्कृष्ट बंध होता है। अनुभाग का उत्कृष्ट बंध होने के एक आवली के पश्चात उसका संक्रमण होता है, अपकर्षण होता है, तो उसको कहेंगे उत्कृष्ट संक्रमण। तो उसका भी अंतर देख रहे हैं। तो अंतर ने उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हुआ तो अंतर्मूर्त तक अनुत्कृष्ट रहेगा, फिर उत्कृष्ट हो सकता है अर्लीस्ट। तो कहेंगे कि ओघ से मोहनीय के उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। उत्कृष्ट किया उसने बंध, फिर संक्रमण हुआ, एकेंद्रिय में चला गया, तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तक उत्कृष्ट बंध नहीं किया तो संक्रमण भी नहीं किया। अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि उत्कृष्ट एक समय के ही लिए हुआ, फिर अनुत्कृष्ट हुआ। परंतु ऐसा नहीं होता कि उत्कृष्ट लगातार चलता रहे और फिर अनुत्कृष्ट एक समय के लिए करके उत्कृष्ट, ऐसा नहीं, उल्टा नहीं होता। परंतु अनुत्कृष्ट करते करते एक समय के लिए उत्कृष्ट का बंध हो सकता है, इसलिए अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय हो सकता है। और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, यानी लगातार उत्कृष्ट का बंध होता रहे तो कितने काल तक होगा? तो अंतर्मूर्त तक ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, यानी अन्य गति आदि में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। विशेषार्थ, एक बार मोहनीय के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के रुकने के बाद पुनः उत्कृष्ट अनुभाग बंध अंतर्मूर्त के पहले नहीं होता, ऐसा नियम है। अतः यहाँ पर ओघ से उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त कहा। तथा जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम करके एकेंद्रियों में उत्पन्न होकर
अनंत काल के बाद पुनः संगी पंचेंद्रिय होकर उत्कृष्ट अनुभाग बंध पूर्वक उसका संक्रम करता है, क्योंकि आवली के पश्चात होता है ना, इसलिए उससे पूर्वक कहा। उसका उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल देखा जाता है। अतः ओघ से उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम का उत्कृष्ट अंतर अनंत काल कहा है। कोई क्षयिक समय दृष्टि जीव सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में एक समय के लिए मोहनीय के अनुत्कृष्ट अनुभाग का असंक्रामक होकर, या असंक्रामक से फिर संक्रामक बनाया, दूसरे समय में मरकर देव होकर पुनः उसका संक्रामक हो जाए, यह भी संभव भी लगाया। एक बात कौन सी थी कि एक समय के लिए उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया था, और दूसरी पॉसिबिलिटी वो असंक्रामक ही हो गया, अनुत्कृष्ट से असंक्रामक हो गया और एक समय में मरकर देव में गया तो फिर अनुत्कृष्ट हो गया उसका। और कोई अन्य जीव मोहनीय के उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर्मूर्त काल तक संक्रम करता रहे, यह भी संभव है। इसलिए यहाँ पर मोहनीय के अनुत्कृष्ट अनुभाग के संक्रामक का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है। या तो एक समय के लिए उत्कृष्ट बंध हुआ, या एक समय के लिए अनुत्कृष्ट से असंक्रामक होकर फिर संक्रामक हुआ, दोनों ही यहाँ संभव है। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, यह स्पष्ट ही है। अब जघन्य का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय के जघन्य अनुभाग संक्रम का अंतरकाल नहीं है। ऐसा क्यों कहा? हाँ मयंक भाई, मोहनीय का जघन्य अनुभाग संक्रमण कहाँ होता है? क्षपणा में होता है। 10वें गुणस्थान में जब आवली और एक समय बाकी है, तब उसका एक समय के लिए अनुभाग संक्रमण जघन्य में जघन्य पाया जाता है। फिर दोबारा होने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए उसको कहेंगे उसका अंतर नहीं है। अजघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य अंतर एक समय। अभी अजघन्य का अंतर जघन्य की अपेक्षा नहीं लेना। अजघन्य था, असंक्रामक हो गया और फिर संक्रामक हो गया, जैसे देव में गया वो एक समय के लिए असंक्रामक होकर। तो अजघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। हाँ, अजघन्य के बाद एक अंतर्मूर्त के लिए वो असंक्रामक रहा 11वें गुणस्थान में, और फिर संक्रामक हो गया। मनुष्य त्रिक में मोहनीय के जघन्य अनुभाग संक्रम का अंतरकाल नहीं है। क्या कहते हैं? जैसे हमने ओघ में नहीं ये कहा था, वैसे मनुष्य त्रिक में भी जघन्य कब होता है? क्षपणा में होता है। अजघन्य अनुभाग संक्रम का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। मनुष्य त्रिक में रहते हुए एक समय घटित नहीं होगा, ये बात बताना चाहते हैं। एक समय कब होगा? ओघ में देव में गया मरकर, इसलिए हुआ था। यहाँ मनुष्य में रखते हुए वो नहीं हो सकता, इसलिए वहां पर अंतर्मूर्त है। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। विशेषार्थ मोहनीय का जघन्य अनुभाग संक्रम सूक्ष्म सांप्रायिक होता है, क्षपक सूक्ष्म सांप्रायिक होता है, इसलिए ओघ से तथा मनुष्य त्रिक में इसके अंतरकाल का निषेध किया है। तथा अजघन्य अनुभाग संक्रम के जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल का खुलासा अनुत्कृष्ट के समान है। मनुष्यों में भी यह इसी प्रकार बन जाता है, मात्र जघन्य अंतर एक समय नहीं बनता। एक समय तो मरकर देव में जाने वाले की अपेक्षा है, क्योंकि स्वस्थान की अपेक्षा, स्वस्थान यानी मरकर अन्यत्र जाने की बात नहीं है, मनुष्यों में ही रखना उसको, तो स्वस्थान की अपेक्षा उपशांत मोह का काल अंतर्मूर्त है, इसलिए जघन्य भी उतना कहा, उत्कृष्ट भी उतना कहा।
शेष कथन स्पष्ट ही है। शेष अनुयोग द्वारों का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। इतनी विशेषता है कि सत्कर्म के स्थान में संक्रम का आलाप करना चाहिए। सत्कर्म का स्थान इन्हें अनुभाग विभक्ति सत्कर्म को बतलाती है और यहाँ हम संक्रम को बतलाते हैं, इसलिए आलाप यानी कथन में वहाँ हम अनुभाग विभक्ति कहते थे, यह अनुभाग संक्रम कहना चाहिए। इस प्रकार 23 अनुयोग द्वार समाप्त हुए। अनुभाग विभक्ति के समान है कह दिया उन्होंने, तो समाप्त हुए। तो ये घर जाके पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। भुजगार संक्रम का प्रकरण है, उसमें सनु है, समुत्कीर्तना करना उसमें। तो कहते भुजगार संक्रम का प्रकरण है, उसमें समुत्कीर्तना से लेकर अल्प बहुत्व तक 13 अनुयोग द्वार होते हैं। भुजगार में 13 अनुयोग द्वार बताए। समुत्कीर्तनानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से भुजगार संक्रामक, अल्पतर संक्रामक, अवस्थित संक्रामक और अवक्तव्य संक्रामक जीव है, बस होते हैं इतना बता दिया। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, क्योंकि अवक्तव्य वाला भंग मनुष्य त्रिक में ही होगा। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। अब ये भुजगार आदि के स्वामी कौन है उसकी बात कहेंगे। स्वामित्वानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, परंतु वहां कोई अवक्तव्य वाला भंग नहीं था, क्योंकि विभक्ति अनुभाग विभक्ति में सत्ता तो थी ही थी। जब क्षपणा होती तभी नष्ट हुआ था, परंतु संक्रामक में असंक्रामक हो सकता है और फिर असंक्रामक के बाद संक्रामक होना उसको अवक्तव्य कहेंगे। तो उसका स्वामी कौन है कहते हैं, तो कहते 21 प्रकृतियों का सत्कर्म वाला, यानी क्षायिक समय दृष्टि, जो अन्यतर उपशामक जीव, उपशम श्रेणी वाला, सर्वोपशमना से गिरकर यानी 11वें गुणस्थान से गिरकर देव हो गया या प्रथम समय में संक्रामक हो गया, यानी या तो देव में गया या 10वें गुणस्थान में आया लौटकर, तो वो संक्रामक कहलाएगा। वहां पर वह अवक्तव्य संक्रम का स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवक्तव्य संक्रम का स्वामित्व कहते समय सर्वोपशमना से गिरते हुए मरकर देव हो गया, यह भंग नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसको मनुष्य में ही रखना है। मनुष्य त्रिक की बात है ना वहां पर। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति चाहिए, विभक्त हुआ है, विभक्ति के समान भंग है। मिला कहाँ करेक्शन करना है? किसमें? अनुभाग घटते चला जाता है। हाँ, लंबे जैसे अभी समय दृष्टि को रखो उसमें अनुभाग संक्रम में संक्रमण चलता ही रहेगा तो घटता रहेगा नहीं। उत्कृष्ट का संक्रमण हो रहा है कि जघन्य का हो रहा है? संक्रमण किसका हो रहा है? लंबे काल तक चलेगा। देखो आपका प्रश्न है अनुभाग विभक्ति में हमें क्या देखना है? स्वामित्व देखना है ना। एक किसके होता है? भुजगार की बात चल रही है। हाँ, अंतर के बाद भुजगार होगा।
भुजगार में 4 समय हमने स्थिति में देखा था। देखो भुजगार विभक्ति 92 पेज पर है। यहाँ कहते हैं जो जीव सत्ता में स्थित मोहनीय के अनुभाग को बढ़ाते हैं वे भुजगार विभक्ति वाले हैं, और जो घटाते हैं वो अल्पतर वाले हैं। मैं पुस्तक 5वीं से पढ़ रही हूँ। और जिनका उतना का उतना मोह का अनुभाग रहेगा उसको अवस्थित कहेंगे। और जो अभी यहाँ तो अवक्तव्य कहा ही नहीं है विभक्ति में, क्यों, वहां तो होगा ही नहीं, परंतु संक्रामक में होगा। अब कहते स्वामी तो उसका देखते हैं। तो भुजगार विभक्ति किसके होती है? किसी भी मिथ्या दृष्टि के होती है, क्योंकि है उससे अधिक कब होगा? सम्यक दृष्टि के तो घटता ही चला जाएगा। मिथ्या दृष्टि की बात और मोहनी की बात चल रही है यहाँ पर। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त यानी विशेषता बताते हैं, क्योंकि सभी मिथ्या दृष्टि, चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि में ही वो भुजगार हो सकता है। अब विशेषता बता रहे कि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में भुजगार अल्पतर और अवस्थित किसके होती है? किसी भी मिथ्या दृष्टि के होती है। और ऊपर भुजगार मिथ्या दृष्टि के होती है कहा था। अल्पतर और अवस्थित किसके होती है? तो सम्यक दृष्टि को भी होती है, मिथ्या दृष्टि के भी होती है, दोनों को होती है। अब आनत से लेकर 9वें ग्रवेक तक के देवों में अल्पतर और अवस्थित किसके होती है? सम्यक दृष्टि को भी होते, मिथ्या दृष्टि को भी होते। और बाकी ऊपर जो अनुदिश से लेकर ऊपर अल्पतर और अवस्थित, वो तो सारे सम्यक दृष्टि है, तो किसी भी सम्यक दृष्टि की होती है। अब काल भी पढ़ना है ना यहाँ पर। अब कहते काल का भंग अपनी पुस्तक में 16 पृष्ठ पर, काल का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रम का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अभी उसको भी देखो, अभी काल की बात देखते हैं हम। ओघ से मोहनीय कर्म की भुजगार और अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। भुजगार का भी अवस्थित का कितना है? तो जघन्य एक समय, उत्कृष्ट पल्ले के असंख्यात भाग अधिक 163 सागर। अवस्थित का बताया। देखो विशेषार्थ पढ़ूंगी मैं। सत्ता में स्थित अनुभाग को आगे के समय में बढ़ाकर या घटाकर पुनः तदवस्थ रह जाने से भुजगार और अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल एक समय होता है। और लगातार प्रति समय बढ़ाते या घटाते जाने पर उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होता है। दोनों में इससे अधिक काल तक न भुजगार विभक्ति होती न अल्पतर विभक्ति होती। किंतु अवस्थित विभक्ति लगातार पल्ले के असंख्यात भाग से अधिक 163 सागर तक रहती है। यहाँ स्थिति के साथ कंपेयर मत करना, अनुभाग उतना का उतना रहा, क्योंकि किसी भोगभूमि या मनुष्य या तिर्यंच ने पल्योपम के असंख्यात भाग आयु के शेष रहने पर प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करके अल्पतर किया। लगातार अल्पतर कर रहा है, नहीं वहां अनुभाग कांडघात वगैरह जो कुछ हुए, फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ और अवस्थित अनुभाग विभक्ति वाला हो गया मिथ्यात्व में जाके। आयु के अंत में वेदक समय दृष्टि होकर 266 सागर तक वेदक समय दृष्टि व सम्यक मिथ्या दृष्टि रहकर अंत में उपरिम ग्रैवेक में उत्पन्न होकर मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया और वहां से चयकर मनुष्य हुआ। इतने लंबे काल तक अवस्थित रहा। घटा कब? प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में घट गया था, वेदक सम्यक्त्व के काल में घटा नहीं, तो पूरे सम्यक्त्व काल तक अवस्थित रहा अनुभाग।
हाँ? अनुभाग उतना ही रहा, जो सत्ता में स्थित अनुभाग उतना ही रहा, संक्रमण नहीं हुआ। या विभक्ति में भी अनुभाग उतनी के उतने रहे। जो उत्कृष्ट स्पर्धक है उसमें अपकर्षण अगर होता है फिर भी उसका नष्ट नहीं होगी ना वहां पर। विभक्ति में तो उसको देखते हैं हम, नहीं ना, वो भोगभूमि में रहा इसलिए अवस्थित रखा है उसको, भोगभूमि और ग्रेवेक में अवस्थित रखा उसके। हाँ, सम्यक तो है तो उतना का उतना अनुभाग रहा उसका, कुछ क्रिया नहीं की उसने, उतना का उतना रहा। अधिक बांधेगा अनुभाग तो ही बढ़ेगा ना, मिथ्यात्व में जाने मात्र से नहीं बढ़ेगा। देखो फिर पढ़ते हैं इसको, यानी कितना हुआ पल्ले का असंख्यात्व भाग, फिर 66, फिर एक अंतर्मूर्त के लिए समय मिथ्यात्व, फिर 66 सागर और फिर 31 सागर, 163। हाँ, अभी नारकियों में भुजगार का जगन्य काल एक समय कहा, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त कहा लगातार। अल्पतर का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा। तो कहते नारकियों में अल्पतर विभक्ति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त क्यों नहीं कहा? पहले ओघ में तो कहा था ना अंतर्मूर्त। तो चारित्र मूल की क्षपणा में लगातार अनुभाग घटता है प्रति समय। देखो क्या है, मात्र अपकर्षण होना अलग बात है और अनुभाग विभक्ति चेंज होना उसका अर्थ क्या है? वो पूरा स्पर्धक नष्ट हो जाना, और ऐसे हर समय होना चाहिए। कांडक में भी जब होता है तो एक समय के लिए होगा, तब तक तो विभक्ति तो उतनी की उतनी रहेगी। तो यहाँ प्रश्न पूछा था, नारकियों में अल्पतर का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त क्यों नहीं कहा? क्योंकि नारकियों में अनुभाग कांडक के बिना ओघ के समान प्रति समय अपवर्तना के द्वारा अल्पतर विभक्ति संभव नहीं है। वहां अनुभाग कांडक घात तो होगा प्रथमोपशम सम्यक्त आदि के काल में, परंतु प्रति समय वो घटना ये बात नहीं होती है। कांडक घात में कांडक के अंत समय में अनुभाग विभक्ति चेंज होगी। हमने कल देखा था ना, अपकर्षण तो हो रहा है परंतु वो नष्ट कब होगा? यानी उसमें से उत्कृष्ट अनुभाग तो उतना का उतना रहे ना, क्योंकि वो वर्गना जब तक कायम है, उसके सभी परमाणु नीचे नहीं आते हैं, तभी हम विभक्ति चेंज हुई नहीं कहेंगे। यहाँ भी संक्रमण जब कह रहे हैं तो उत्कृष्ट वर्गना बनी रहे तब तक तो उसका उत्कृष्ट चल रहा है उसका, इसलिए उसको भी अंतर में जो एक समय वो जो घटित किया था उन्होंने उपशम श्रेणी की अपेक्षा घटित किया था। ये हम विभक्ति स्थिति विभक्ति इसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ लिखा एक समय में अनुभाग कांडक का घात नहीं होता, क्योंकि उसके लिए होने के लिए एक अंतर्मूर्त तो लगेगा, और कांडक घात के अंतिम समय में अनुभाग चेंज होगा। जितने परमाणु नीचे आए उसका तो अनुभाग घट गया, परंतु उतने जहां से आए हैं वहां अन्य परमाणु बने रहे ना, अनंत परमाणु है वहां पर, इसलिए अनुभाग विभक्ति भी चेंज नहीं होती, अनुभाग संक्रमण भी चेंज नहीं होता। हमने देखा एक अंतर्मूर्त में हो जाता है जब उत्कृष्ट बंध होता है, उत्कृष्ट बंध के बाद उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रमण चालू है, अंतर्मूर्त में ऊपर का एक जो कोई स्पर्धक है वो तो अनुत्कृष्ट हो जाएगा। तो ये दोनों श्रेणी में अंतर्मूर्त दे सकते हैं, क्षपणा में अनुसमयापवर्तन है ना, और यहाँ तो बात विभक्ति की है। अनुपात में शपथ श्रेणी में शपथ श्रेणी में होगा और वहां तो संक्रमण ही रुक जाएगा। नहीं, वहां नहीं होगा,
उपशमना जब होती है तो बंद हो जाएगा। और यहाँ तो चारित्र मौखिक क्षपणा में प्रति समय अनुभाग घटेगा, अनुसमयापवर्तन कहते उसको। ये पुष्टिकरण के कारण होगा। उसके हाँ बाद में लास्ट में एकदम क्षपणा में लास्ट में। देखो ये प्रश्न पूछा था कि बंद जैसे हमने स्थिति बंद में देखा था, निरंतर अल्पतर होता चला जाए। समय दृष्टि के क्या होता है, जितनी स्थिति उससे बंद कम होता चला जाता है। और उसकी स्थिति विभक्ति में हमने देखा निरंतर अल्पतर हो रहा है, वैसे यहाँ क्यों नहीं होता ये पूछा है। तो बंध की अपेक्षा अल्पतर विभक्ति का निरंतर काल अंतर्मूर्त क्यों नहीं कहते, कम बंध हो रहा है। नहीं, क्योंकि अनुभाग की सत्ता का प्रति समय घात हुए बिना अल्पतर नहीं बन सकता। सत्ता में से पूरी घात हो जाए वो वर्गणा या स्पर्धक, तो ही हम उसको अल्पतर कह सकते हैं, वो तो नहीं बनता है। स्थिति में क्या होता है, एक एक निषेक नीचे से उदय में आकर घटता है, इसलिए उसकी घटती है स्थिति। यहाँ तो सत्ता में जो अनुभाग है नीचे के पहले स्पर्धक तक के स्पर्धक बने रहते हैं, यहाँ कोई गलने का सवाल नहीं है। यहाँ स्थिति की अपेक्षा ही नहीं, यहाँ गलना की बात ही नहीं है। होगा परंतु वो तो एक समय में तो नहीं नष्ट हो जाता है कोई। कांडक घात होता तो ही होगा और उसके लिए भी अंतर्मूर्त लगेगा। यही कहते हैं कि अनुभाग की सत्ता का प्रति समय घात हुए बिना अल्पतर नहीं बन सकता। और नरक में प्रति समय घात नहीं होता। प्रति समय घात कब होता है, चारित्र मौखिक क्षपणा में ही प्रति समय घात संभव है ही लगाया उन्होंने, अन्यत्र कहीं भी नहीं, उपशम श्रेणी में भी नहीं। अब नरक के लिए कहते हैं अवस्थित का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है। तो वहां पूछा पूरा 33 सागर क्यों नहीं कहा, तो कहते हैं नारकियों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त काल गए बिना सम्यक्तों का ग्रहण संभव नहीं है। तो सम्यक्तों के ग्रहण में जो कुछ वहां चेंज हो गया है, तो कहते हैं मिथ्या दृष्टि में उतना 33 सागर क्यों नहीं कहा अवस्थित का काल। तो मिथ्या दृष्टि में अवस्थित रहने का काल कितना है, तो अंतर्मूर्त है, उसके बाद वो निश्चित घट जाएगा। देखो विशेषार्थ पढ़ते हैं। आदेश से नारकियों में भुजगार विभक्ति का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, किंतु अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल भी एक समय है और उत्कृष्ट काल भी एक समय है। भुजगार के समान अंतर्मूर्त नहीं है। इसका कारण यह है, जब तक सत्ता में स्थित अनुभाग का प्रति समय घात न हो तब तक अल्पतर विभक्ति का काल अंतर्मूर्त नहीं बन सकता। जो अभी हमने पढ़ा उसी को दोबारा पढ़ रहे हैं। और वहां अनुभाग का प्रति समय घात संभव नहीं है, क्योंकि अनुभाग का प्रति समय घात चारित्र मुनि के क्षपणा में ही होता है। सारांश है कि कर्मों के अनुभाग को लेकर स्पर्धक रचना होती है। उसमें जो स्पर्धक बहुत अनुभाग वाले होते हैं, उन सब स्पर्धकों में अनंत का भाग देकर बहुभाग प्रमाण स्पर्धक आते हैं। उनमें से कुछ स्पर्धकों को छोड़कर शेष स्पर्धकों के परमाणुओं का एक भाग मात्र नीचे के स्पर्धकों में परिणमाया जाता है, जिसको हम कहेंगे अनुभाग घट रहा है उसका कांडक के रूप में। अर्थात कुछ परमाणुओं को पहले समय में परिणाम आते हैं, जिसको हम पहली फाली कहेंगे, कुछ को दूसरे समय में परिणाम आते हैं। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल के द्वारा सब परमाणुओं को परिणमा कर उन ऊपर के स्पर्धकों का अभाव कर दिया जाता है। जब तक अभाव नहीं होगा तब तक उसमें से वो स्थिति भी, अनुभाग की विभक्ति भी बनी रहेगी और संक्रमण भी चलता रहेगा। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका नाम कांडक घात है। यद्यपि कांडक घात में प्रति समय अनुभाग का घात होता है, पर वह फाली रूप से ही होता है, स्पर्धक तो वहाँ नष्ट नहीं हुआ है। तो वेदक सफेद दृष्टि जो 132 सागर काल तक जो सफेद दृष्टि रहता है, वहाँ पे एक भी कांडक नहीं होता है।
हाँ, आपका प्रश्न यहाँ है, वेदक समय दृष्टि के काल में कांडक घात नहीं होता? नहीं होता है। उसको अवस्थित बताए ना वहां पर। हाँ। कांडक घात कब होते हैं? जब कोई क्रिया विशेष होते हैं तब कांडक घात होते हैं। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा तो कांडक घात होगा वहां पर। इस प्रकार यद्यपि कांडक घात में प्रति समय अनुभाग का घात होता है, पर वह फाली रूप से ही होता है, इसलिए कांडक घात के काल में अल्पतर विभक्ति संभव नहीं है, तब उसको नहीं कहेंगे। क्योंकि जबकि हम स्थिति विभक्ति में क्या देखते हैं, कांडक घात हो रहा है फिर भी प्रति समय एक समय घट रहा है। कांडक घात में भी प्रति समय एक समय से घटेगा और कांडक घात के अंत में पूरा का पूरा कांडक रूप से नष्ट होगा, यानी बहुत बड़ी घट हो जाएगी, यानी हानि का प्रमाण अलग होगा। पहले एक एक समय घटेगा स्थिति में तो असंख्यात भागानी चलती रहेगी, और जब कांडक पूरा नष्ट हो जाएगा तो यथायोग्य जो वहां का प्रमाण है उतना वहां नष्ट हो जाएगा। अनुभाग कांडक में कांडक घात होता रहे अंतर्मूर्त तक, तो जो ऊपर का स्पर्धक वहां पर अपनी जगह पर है, वहां तो कोई स्थिति की बात है ही नहीं कि उदय रूप होकर निकल जाए, इसलिए तब तक वो बना रहा। और जब कांडक घात हुआ तब उसमें हीनता हो गई, अल्प हो गया, कटौती हो गई। तो वहाँ जो कांडक घात हुआ, जो पल्ले की असंख्यात माइनस अंतर में दुखती की स्थिति लॉस हो गई, बाकी देखिए सफेद रंग निकल रहे हैं। यहाँ स्थिति की बात नहीं करनी। हाँ हाँ, जहाँ पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण कांडक लिया है, लेकिन एक्चुअली जो पल्ले का असंख्यात माइनस अंतर में स्थिति घटेगी। हाँ, स्थिति कितनी घटेगी? ऐसे तो एक एक समय में घट ही रही है। हाँ, आयाम भले उतना रहा पर नीचे से स्थिति घट गई ना। निषेक उतने के उतने रहे, उतने निषेकों का तो अभाव हो गया। मान लेते 10 निषेकों का एक कांडक लिया है और 100 समय वहां स्थिति पड़ी है और उसके लिए 4 समय लगते हैं, तो 4 समय में नीचे के 100 में से 4 समय 96 तो चले 96 रह गए, और उसमें से 10 का घात होकर नीचे आएंगे। वो कांडक तो 10 का ही रहेगा। उस कांडक के निषेकों की स्थिति घट गई है, परंतु निषेक का प्रमाण नहीं घटा है। निषेक तो उतने रहेंगे। हाँ, उसकी जो लास्ट जो स्थिति थी निषेक पे, उसकी स्थिति पहले 100 समय थी। अब जब कांडक का अंतिम समय आया तो उसी की स्थिति 96 समय हो गई। 4 समय ऐसे ही बीत गए उसके। हाँ, तो अब यहाँ पे जो हम लोग शुक्ल निषेक की अपेक्षा बात करते हैं कि वहाँ पे अनुपात बढ़ता नहीं है, तो ठीक और तत्व की अनुपात की बढ़ोतरी नहीं होती। देखो, अनुभाग का बढ़ना कब होगा? जब अधिक बंद करेगा तो ही। नहीं, बंद नहीं, संश्लेष परिणाम होगा। हाँ, बंद की अपेक्षा ही नहीं। बंद की अपेक्षा नहीं है, परंतु अनुभाग बढ़ेगा कैसे बिना बंद के? नहीं, बंद के सत्ता का अनुभाग कैसे बढ़ सकता है? अशुभ लेशिया और शुभ लेशिया है, तो शुभ लेशिया में अनुभाग की बढ़ोतरी नहीं होगी। आप कहते हैं शुभ लेशिया में अनुभाग की बढ़ोतरी नहीं होगी? जैसे हो सकता है इसलिए पूछ रहा। नहीं, ऐसा नहीं कहा कहीं पर, क्योंकि शुक्ल लेशिया में अनुभाग बढ़ता नहीं, मिथ्या दृष्टि और या शुभ दृष्टि। हाँ, तो हम शुभ लेशा कहाँ पर लेना? नहीं, शुभ लेशा वहाँ पे तो शुक्ल लेशिया की बात। देखो, अभी हमने क्या देखा, सहस्रार तक को छोड़ा था। सहस्रार तक तो मिथ्यात्व का अधिक बंद हो सकता है अनुभाग का, और वहाँ अनुभाग बढ़ सकता है। शुभ लेशा होते हुए बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सहस्रार तक में तो हमने अशुभ लेशिया भी देखी है, यहाँ पे शुक्ल लेशिया का। सहस्रार में अशुभ लेशा कैसे होगी? सौधर्म से कोई अशुभ लेशा है ही नहीं। तो मिथ्या दृष्टि है, उसकी कौन नहीं का है? पद्म लेशा वाला अधिक बंद कर सकता है कि नहीं सकता, उसकी बात है। मिथ्या दृष्टि जीव है। शुक्ल लेशा वाला अधिक बंद नहीं करेगा, पद्म लेशा वाला कर सकता है। बिल्कुल, अनुभाग स्थिति सब। हाँ, आप जो शुभ अशुभ की बात मत करो, ऐसा नहीं है। शुक्ल लेशा में ही केवल कहो, अधिक अनुभाग नहीं बंधेगा। शुक्ल लेशा में, शुभ मत कहो। अब कहते कि भोग भूमि में शुभ लेशा है, अशुभ है ही नहीं है, परंतु वहां भी अधिक बंध नहीं हो रहा है।
वो विशेषता है जो कुछ यहाँ की, उसको उस प्रमाण में ले, वो रूल सब जगह मत लगाओ। भोगभूमि में तो तीनों होते हैं, एक ही कोई लेशा कायम रहती नहीं, वहां भी अंतर्मूर्त के लिए ही लेशा रहती है। तो वहाँ पे भी अनुरूप का अनुभाग की बढ़ोतरी। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि ये ऐसा रूल मत बनाओ कि शुभ की है या शुक्ल की, जो कथन जैसा आया है वैसा उसको एक्सेप्ट करो। क्या कहा था, सहस्रार्थ अधिक अनुभाग का बंध होता है, तो वहां जो लेशा है पद्म लेशा है, शुक्ल का भी जघन्य हो सकता है, फिर भी वहां बताया कि नहीं उन्होंने, वहां तक है। अधिक अनुभाग का बंध होगा तो भुजगार भी होगा वहां पर। भुजगार यानी वहां अधिक अनुभाग बढ़ना चाहिए, और वो बंध की अपेक्षा, हाँ नया होगा तो ही, क्योंकि सत्ता में है वो ऐसे ही बढ़ नहीं सकता है। सत्ता का अनुभाग ऐसा ही कैसे बढ़ेगा। हाँ, उत्कर्षण होगा, परंतु जो जितना है उससे कैसे बढ़ेगा, अधिक संक्लेश हो गए तो ही बढ़ेंगे। हाँ, नए निर्माण हो जाएंगे वहाँ अनुभाग के, यानी अधिक 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 बंद हो रहा है, तब उसको भुजगार कहेंगे। अभी हमने देखा था ना किसके होती है भुजगार, और वो भी अंतर्मूर्त तक होता है। हाँ, वो मिथ्या दृष्टि के होता है। देखो, कांडक घात में भी प्रति समय वो फाली रूप से घट रहा है, फाली रूप से घट रहा है, परंतु स्पर्धक वहां का वहां बना रहा है, इसलिए उसको घात नहीं कहा। अनुभाग विभक्ति यानी वो ऊपर का स्पर्धक तो अपनी जगह पर है, वर्गणाएं सारी, इसलिए कहते हैं कि कांडक घात के काल में अल्पतर विभक्ति नहीं होती है। अंतिम फाली उसकी घात हो गई, फिर उसको कहेंगे अल्पतर हो गया, वो एक समय के लिए होगा। और चारित्र मुनि की क्षपणा में प्रति समय घात हो रहा है वहां पर। देखो फिर कहते हैं नारकियों में, देखो कांड घात के काल में अल्पतर विभक्ति नहीं होती, मैं ओक की बात कर रही हूँ, यह अंतर्मूर्त के अंतिम समय में ही होती है। अतः न केवल नारकियों में, किंतु जिन मार्गणाओं में चारित्र मुनि की क्षपणा नहीं होती, उन सब में अल्पतर विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ही रहता है, कांडक घात के अंतिम समय में। नारकियों में अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है अवस्थित का, क्योंकि अंतर्मूर्त से अधिक काल तक अवस्थितपना सम्यक दृष्टि के ही बन सकता है, मिथ्या दृष्टि में अवस्थित रह ही नहीं सकता, वो तो अल्पतर वगैरह होता चला जाएगा अंतर्मूर्त के बाद। और नरक में सम्यक दृष्टि का काल अधिक से अधिक आदि और अंत के 3 अंतर्मूर्त कम 33 सागर होता है, पर्याप्ति का अंतर्मूर्त, विशुद्धि का अंतर्मूर्त, सम्यक प्राप्ति का वगैरह वगैरह। इस प्रकार प्रत्येक नरक में जानना चाहिए। अंतर केवल इतना है, प्रत्येक नरक में अन्य विभक्तियों का काल तो सामान्य नारकी के समान है, और अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। अभी हम आते हैं अपने मूल पेज पर, यहाँ फिर हम पढ़ेंगे काल का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है, इतनी विशेषता है। जब हम विभक्ति की बात की थी तो वहां अवक्तव्य वाला पद ही नहीं है, यहाँ पर है, और वो भी कितने समय तक होगा, तो एक समय के लिए। अब अंतरानुगम म का भ हो गया, अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, इतनी विशेषता है। अवक्तव्य संक्रम का जघन्यंतर अंतर्मूर्त। अवक्तव्य कब होता है, श्रेणी से उतरते समय। अंतर्मूर्त में दोबारा श्रेणी चढ़ के उतरेगा तो जघन्य अंतर होगा। और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। लक्ष्मीबेन साधिक 33 सागर क्यों कहा? हाँ हाँ
तो ज्यादा क्यों नहीं लिया, केवल 33 सागर ही क्यों लिया? हाँ, साधिक लिया, परंतु अधिक भाव क्यों नहीं किए? अर्धपुद्गल परावर्तन क्यों नहीं घुमाए? हाँ, पहले भाव में किया। हाँ, ये क्षायिक समय दृष्टि के ही होगा। मोनी की बात चल रही नहीं यहाँ पर। हाँ, क्योंकि मोनी का संक्रमण रुक गया, किसमें हुआ? क्षायिक समय दृष्टि जीव 11वें गुणस्थान वाला। ये दोनों ही कंडीशन है। मात्र उपशम श्रेणी की कंडीशन होती तो अर्धपुद्गल परावर्तन में भी हम घटित कर सकते थे, वो बात यहाँ नहीं है। तो क्षायिक समय दृष्टि अधिक से अधिक कितने काल तक रह सकता है? तो पहले भाव में एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है। अब वो कैसा लिया? पूर्व कोटि वाला लिया, 8 साल के बाद सम्यक को भी प्राप्त किया। हाँ, श्रेणी चढ़ के उतरा, फिर वो भाव पूर्ण करके फिर 33 सागर में गया, फिर वापस में पूर्व कोटि वाला आया, फिर दोबारा लास्ट में उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा और फिर शपक श्रेणी चढ़ी। तो ये साधिक में 2 पूर्व कोटि में जो कुछ कम करके देखा उसको देखना। तो ये तो ओघ में तो साधिक 33 सागर कहा। मनुष्य में कैसा होगा? हाँ, 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ना है। तो मनुष्य त्रिक में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, इतनी विशेषता है। अवक्तव्य संक्रम का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण। कुछ कम पूर्व कोटि कैसे लेंगे? अभी पहले भाव में उसने क्षायिक 8 साल में क्षायिक हुआ। हाँ, 8 साल में। हाँ, और वापस पूर्व कोटि प्रमाण है, यानी एक ही भाव लेना है यहाँ पर। हाँ, उसको अंत में फिर दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ के उतारना। शेष मार्गणाओं का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। विशेषार्थ क्षायिक समय दृष्टि जीव कम से कम अंतर्मूर्त के अंतर से और अधिक से अधिक साधिक 33 सागर के अंतर से उपशम श्रेणी पर आरोहण करता है। क्षायिक समय दृष्टि की बात की इसलिए तो ओघ से अवक्तव्य संक्रम का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर कहा। तथा मनुष्य त्रिक में जघन्य अंतर तो ओघ के समान ही प्राप्त होता है, यानी अंतर्मूर्त। मात्र उत्कृष्ट अंतर कुछ कम, एक पूर्व कोटि से अधिक नहीं हो सकता। कारण स्पष्ट ही है, क्षायिक समय दृष्टि है, इसलिए लगातार उसको मनुष्यों के भाव नहीं करा सकते हैं। शेष कथन सुगम है। यह अंतर की प्ररूपणा हो गया। अब भुजगार में ही नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय बताएंगे। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषयानुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनी के भुजगार संक्रामक, अल्पतर संक्रामक और अवस्थित संक्रामक नाना जीव नियम से है, तीनों ही है, भुजगार वाले भी, अल्पतर वाले भी और अवस्थित वाले भी। कदाचित ये नाना जीव है और एक अवक्तव्य संक्रामक है। अवक्तव्य तो भजनीय में डाल देना। कदाचित ये नाना जीव है और नाना अवक्तव्य संक्रामक जीव है, यानी अनेक है, एक से ज्यादा है। तो कितने टोटल भंग हो गए? 3 हुए ना। एक तो ध्रुव भंग, उसमें भुजगार भी है, अवस्थित भी है, अल्पतर भी है, और अवक्तव्य वो भजनीय है। तो ध्रुव को एक अकेला रखना अवक्तव्य नहीं है। दूसरी बार ध्रुव के साथ अवक्तव्य वाला एक है और तीसरी बार ध्रुव के साथ अवक्तव्य वाले ज्यादा है। मनुष्य त्रिक में भुजगार संक्रामक और अवस्थित संक्रामक नाना जीव नियम से है। देखो, अल्पतर वाला भजनीय बताया, शेष पद भजनीय है। हाँ, यानी अवस्थित तो नियम से है, क्योंकि समय दृष्टि है ना हमेशा। तो अवस्थित तो अवक्तव्य है और अल्पतर है, वो भजनीय है। देखो,
अल्पतर है कांडक घात के समय एक समय के लिए होता है, और बाकी चारित्रमुखी क्षपणा के लिए अंतर्मूर्ता तक लगातार होता है। तो वो जीव तो कभी कभी हो गए ना, लगातार तो नहीं हो गए, इसलिए उसको यहाँ भजनीय में रखा। हाँ, तो वहाँ पे कांडक घात तो वहाँ पे कहाँ पे एकेंद्रिय में भी हो गए ना, पंचेंद्रिय में से चले गए, स्थिति कांडक घात होते हैं, अनुभाग भी उनका चेंज होगा, वहाँ पे अनुभाग भी घटेगा, जिसको हत समुत्पत्ति कहते हैं हम, उसमें अनुभाग कांडक भी होगा। तो वहां तो अनंत जीव है, भले ही पंचेंद्रियों में से जाने वाले असंख्यात है, फिर भी वो वहां तो चलेगा, उनका अनुभाग कांडक होते चले जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कोई जीव जाएगा तो पदे का संख्या से बात करके अल्पतर करेगा। देखो, एकेंद्रिय में रहते हुए उनके योग्य अल्पतर होगा कि नहीं होगा? नहीं, एकेंद्रिय के योग्य उन्होंने उत्कृष्ट बंध का, उनके योग्य वहाँ पे अल्पतर कैसे होगा? जो क्रिया विशेष नहीं है वहाँ पे अल्पतर हो सकता है। अल्पतर किसमें होता है? सम्यक दृष्टि के मिथ्या दृष्टि के? अभी क्या पढ़ा हमने? जो उत्कृष्ट बंधक किया है अपने पर्याय के योग्य, अंतर्मूर्त में उसका नियम से अनुत्कृष्ट होता है, उसका अर्थ क्या है? उसके बाद तो अल्पतर। ऐसे करने वाले जीव कितने हैं? अनंत। यानी लगातार वो जीव प्रति समय अल्पतर नहीं कर रहा है, किसी ने अल्पतर किया, फिर और किसी ने किया, और किसी ने किया, और किसी ने, ऐसे तो अनंत जीव कर रहे हैं, तो उसमें तो हमेशा ही पाए जाएंगे। परंतु मनुष्यों में करने वाले कभी कभी हो गए। तो शेष पद में 2 पद तो भजनीय हुए, तो टोटल भंग कितने हो गए? हाँ, हाँ, कितने हो गए? टोटल संख्या कितनी होगी? देखो, भुजगार है, अवस्थित है, वो तो ध्रुव है, और 2 भजनीय है, तो कितने भंग हुए? इन्होंने बताया, उन्होंने कहाँ बताया? 9 बताया था। अच्छा, 2 भजनीय है ना, तो 3 गुना 3। मुझे लगा इन्होंने कल केवल आपने बताया, वो मुझे याद नहीं। हाँ, 9 बराबर है, 3 गुना 3। शेष मार्गणाओं का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। अब भागा भागानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से अनुभाग विभक्ति के समान भंग है, वहां तो अवक्तव्य नहीं थे, तो इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामक जीव सब जीवों के अनंतवे भाग प्रमाण है। देखो, थोड़ा हम देख लेते हैं इसको। भागाभाग में, अनुभाग विभक्ति में कि मोनी के भुजगार वाले कितने हैं? तो सब जीवों के संख्यातवे भाग है, अनंत जीवों के संख्यातवे भाग है, यानी वो भी अनंत हो जाएगा। अल्पतर वाले असंख्यातवे भाग है, और अवस्थित वाले संख्यात बहुभाग है। संख्यात बहुभाग, संख्येजा भागा, संख्यात बहुभाग, यानी अल्पतर वाले ही असंख्यात विभाग है, बाकी दोनों ज्यादा है। मनुष्यों में देखो, मनुष्य पर्याप्त मनुष्यों में भुजगार और अल्पतर वाले संख्यात विभाग है, अवस्थित वाले सब जीवों के संख्यात बहुभाग वाले हैं। अभी वो अल्पतर वाले कभी कभी होते हैं, वो तो छोड़ दिया यहाँ पर उन्होंने भुजगार में। देखो, विशेषार्थ कह रहे थे, ओघ से भुजगार विभक्ति वाले सब जीवों के संख्यातवे भाग होते हैं, अल्पतर वाले असंख्यातवे भाग होते हैं, और अवस्थित विभक्ति वाले संख्यात बहुभाग होते हैं।
इसका कारण यह कि अवस्थित विभक्ति का काल बहुत अधिक है, अवस्थित रहने का काल लंबा है, तथा भुजगार विभक्ति और अल्पतर विभक्ति का काल यद्यपि ओघ के समान है, फिर भी अल्पतर विभक्ति का अंतर्मूर्त काल केवल क्रिया विशेष के समय ही होता है। लगातार अंतर्मूर्त का काल क्षपणा में होता है, लगातार की बात है। अतः काल समान होने पर भी अल्पतर विभक्ति वाले कम है और भुजगार विभक्ति वाले अधिक है। ठीक है, अब आगे ये हमने पढ़ा था ना, भागाभाग की इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामक जीव सब जीवों के अनंतव्य भाग प्रमाण है। मनुष्यों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामक जीव सब मनुष्यों के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में अवस्थित संक्रामक जीव उक्त दोनों प्रकार के मनुष्यों के संख्यात बहुभाग प्रमाण है, तथा शेष पदों के संक्रामक जीव संख्यातवे भाग प्रमाण है। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। अब परिमाण का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामक जीव संख्यात है। अभी जो हमने परिमाण देखा था, परिमाण वाले भी अनंत है कि सब अनंत है। भुजगार अल्पतर अवस्थित तीनों ही अनंत है, और वो बात सामान्य तिर्यंशों में घटित होगी। बाकी जो असंख्यात वाली मार्गणा है वहां वो बहुभाग एक भाग कर देना उसमें। और वहां अवक्तव्य विभक्ति वाला नहीं था, यहाँ संक्रामक वाला है, इसलिए उसको ले लेना। क्षेत्र और स्पर्शन का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। इतनी विशेषता है, अवक्तव्य संक्रामक जीवों का क्षेत्र और स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण करना चाहिए। जहां वो अनंत जीव हमने देखे थे वहां तो उसको तो पूरा लोक ले सकते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा काल का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। इतनी विशेषता है, अवक्तव्य संक्रामकों का जघन्य काल एक समय है, उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। ये नाना जीवों की अपेक्षा बात करें ना, इसलिए संख्यात समय कहा। अभी क्या देखते थे हम? कालानुगम की अपेक्षा ओघ से मोन्य की तीनों विभक्तियों का काल सर्वदा है। जिसको हमने अनंत में देखा था वो सारे सर्वदा है। सामान्य तिर्यंशों में भी ऐसा ही होगा। अब मार्गणा में देखते थोड़ा। नारकियों में भुजगार और अवस्थित विभक्ति का काल सर्वदा है, जैसे मनुष्यों में भी हमने देखा था। मनुष्यों में हमने देखा था वो अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यातवे भाग है। क्योंकि अल्पतर वाला कौन होगा? कांडक वाले, जो कोई उपशम समेत प्राप्त कर रहे हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहे हैं। हाँ, इन एक के बाद एक एक जीव करेगा तो ऐसा ही सभी नारकी, पंचेंद्रिय तिर्यंश, सामान्य मनुष्य, सामान्य देव वगैरह वगैरह सब में ले लिया। मनुष्यों में अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, क्यों? उसमें चारित्र होने की क्षपणा होती है, इसलिए। अभी ये काल देखा हमने नाना जीवों की अपेक्षा। तो नाना जीवों की अपेक्षा काल का भंग, जब काल का भंग कह रहे तो कैसा लेना है? भुजगार के काल की बात चल रही है। भुजगार का लगातार काल, अल्पतर का काल, अवस्थित का काल, उसकी बात यहाँ चल रही है। विशेषण ये हम 18 पृष्ठ पर अपने पुस्तक में पढ़ रहे हैं, 9वीं पुस्तक में।
क्षायिक समय दृष्टि जीव उपशम श्रेणी से उतरते हुए यदि एक समय के लिए अवक्तव्य संक्रामक होते हैं तो इसका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। और यदि नाना जीव लगातार पहले समय में अन्य जीव, दूसरे समय में अन्य जीव, इस क्रम से संख्यात समय तक नाना जीव अवक्तव्य पद के संक्रामक होते हैं तो इसका उत्कृष्ट काल संख्यात समय तक प्राप्त होता है। शेष कथन स्पष्ट है। एक के बाद वो 11वें गुणस्थान से नीचे आते रहे। अब नाना जीवों की अपेक्षा या भुजगार आदि का अंतर देख रहे हैं। अंतर का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। इतनी विशेषता है। अवक्तव्य संक्रामकों का जघन्य अंतर एक समय है। अवक्तव्य का जघन्य अंतर एक समय कैसे होगा? हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा लेना, एक जीव की अपेक्षा हम दोबारा उसको श्रेणी चढ़ा के लाना है। अब यहाँ कैसे करना है? किसी एक जीव ने अवक्तव्य किया, दूसरे समय में कोई ने नहीं किया, तीसरे समय में फिर किया, तो एक समय का अंतर होगा। और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक का प्रमाण है। उपशम श्रेणी का अंतर, हाँ, उपशम श्रेणी का, क्योंकि ये कहाँ घटित होता है अवक्तव्य? उपशम श्रेणी में, वो भी क्षायिक सम्यक के साथ चढ़ने वाले के। विशेषार्थ उपशम श्रेणी के जघन्य और उत्कृष्ट अंतर को ध्यान में रखकर यहाँ पर अवक्तव्य संक्रामकों का यह अंतर कहा है। ये नाना जीवों की अपेक्षा बता रहे हैं। शेष कथन स्पष्ट ही है। भाव सर्वत्र उदयिक है। यह अनुयोग बहुत अच्छा लगता है ना। अल्प बहुत्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अल्पतर संक्रामक जीव अनंत गुणे हैं। उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। और उनसे अवस्थित संक्रामक जीव संख्यात गुणे। अवस्थित सबसे ज्यादा है। मनुष्यों में अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यात गुणे। वहां अनंत गुणे कहा था, यहाँ असंख्यात गुणे कहा। उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यात गुणे और उनसे अवस्थित संक्रामक जीव संख्यात गुणे। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्योनियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है। यहाँ पर असंख्यात गुणे के स्थान में संख्यात गुणा करना चाहिए। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। ये भुजगारादि में अल्पतर हुआ। अब पद निक्षेप का प्रकरण है। उसमें ये 3 अनुयोग द्वार होते हैं, समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व। समुत्कीर्तना का भंग अनुभाग विभक्ति के समान जानना समान है। यानी वो क्या है इतना बताएंगे, क्या उत्कृष्ट होता है, जघन्य अल्पतर होता है वगैरह, वो सब बताएंगे। तो स्वामित्व 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन है? पद निक्षेप में क्या बता दिया उन्होंने? भुजगार, वहां तक भुजगार कहा, वहां कहेंगे उत्कृष्ट वृद्धि होती है, जघन्य वृद्धि होती है। ये समुत्कीर्तना हुई। उत्कृष्ट हानि होती है, जघन्य हानि होती है, ये भी समुत्कीर्तना हुई। परंतु उसका स्वामी कौन है, किसके होती है, वो अभी बता रहे हैं, स्वामित्व अधिकार में। तो ओघ से उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन है? तो अन्यतर जिस जीव ने तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभाग का संक्रमण करते हुए, यहाँ संक्रमण की बात है ना, पहले तुमने विभक्ति की बात देखी थी, यहाँ तो संक्रमण की बात है। पहले जघन्य संक्रमण कर रहा था, यानी अनुभाग कम था और उसमें से उसका संक्रमण चल रहा था। उसके बाद उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभाग बंध किया। एक आवली के बाद, आवली के बाद वह उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी है। उत्कृष्ट वृद्धि रूप संक्रमण होना चाहिए,
वो बंध के एक आवली बाद होता है। बंध होते ही यहाँ संक्रमण उत्कृष्ट नहीं होगा, आवली बीत जानी चाहिए। विभक्ति में तो हम तत्काल कहेंगे कि उसका अनुभाग बढ़ गया। हाँ, क्या प्रश्न है? जघन्य अनुभाग, जघन्य अनुभाग संक्रमण का जघन्य निक्षेप ही नहीं कह सकते हम उसको। किसका संक्रमण हो रहा है, किसमें हो रहा है, उसको नहीं देखना है। उत्कृष्ट किसको कहेंगे? जिसका अनुभाग मैक्सिमम है और उसका संक्रमण हो रहा है। जघन्य कब कहेंगे? अभी निक्षेप और अतिस्थापना मत सोचो आप, किसका संक्रमण किसका हो रहा है उसकी बात चलेगी। यानी जघन्य में से जघन्य अनुभाग है वो चेंज हो रहा है, उसको देखना है यहाँ पर। हाँ, किसमें हो रहा है उसको मत देखो। संक्रमण में जैसे हमने प्रकृतियों में भी देखा था, संक्रमण और प्रतिग्रह वाली प्रकृतियां अलग अलग थी। यहाँ अनुभाग में भी ऐसा ही लेना है। अनुभाग का संक्रमण हो रहा है, किसका हो रहा है उसको देखो, कितने में हो रहा है उसको मत देखो। हाँ, कितना अनुभाग का संक्रमण हो रहा था। अब उत्कृष्ट बंद हुआ तो अनुभाग पूरे ऊपर तक दे रहा है। नहीं, कितने स्पर्धक बढ़ गए ना। पहले मिनिमम स्पर्धकों में से संक्रमण हो रहा था, अब वो बढ़ गया, अधिक हो गया, उसको देखना। तो पहले तो जघन्य अनुभाग का संक्रमण कर रहा था, फिर उत्कृष्ट संक्लेश को प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभाग का बंध किया। एक आवली के बाद वह उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी है तथा वही जीव अनंतर समय में उत्कृष्ट अवस्थान का स्वामी है, क्योंकि उतने का उतना रहेगा तो दूसरे समय में उत्कृष्ट अवस्थान हो जाएगा। उत्कृष्ट हानि का स्वामी कौन है? अन्यतर जिस जीव ने उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रमण करते हुए उत्कृष्ट अनुभाग कांड का घात किया है, यानी वो घाट के अंतिम समय में लेना उसको, वह उत्कृष्ट हानि का स्वामी है। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और आनंद कल्प से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। बार बार अनुभाग विभक्ति को देखना पड़ रहा है, क्योंकि हम भूल गए ना कितनी पुस्तकें हो गई बीच में। देखो, हम जरा स्वामित्व फिर से देखते हैं। ओग में मोहिनी की उत्कृष्ट वृद्धि किसके होगी? तो अपने योग्य जघन्य अनुभाग वाला सत्कर्म वाला था, अपने योग्य। वो जघन्य, वो क्षपणा वाला जघन्य वो नहीं लेना यहाँ, कि जो जघन्य अभी बढ़ सकता है उसको लेना यहाँ पर। अपने योग्य जघन्य अनुभाग वाले सत्कर्म से उसको छोड़कर अभी क्या करे? उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है, उसके उत्कृष्ट वृद्धि है। यहाँ संक्रमण शब्द लगाना। पहले जघन्य का संक्रमण कर रहा था, अब उत्कृष्ट बंद हुआ, आवली के बाद उत्कृष्ट का संक्रमण कर रहा है, उसको वहां लेना। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? हाँ, देखो आपका प्रश्न है, इसका स्वामी किसको लेना? उत्कृष्ट संक्लेश किसके होगा? हाँ, तो संगी पंचेंद्रिय को ही लेना चाहिए, पर्याप्त को। वही उत्कृष्ट बंद करेगा, उसके ही उत्कृष्ट संक्रमण भी होगा। तो उत्कृष्ट हानि किसको होती है? तो जो जिस जीव के उत्कृष्ट अनुभाग वाले कर्मों की सत्ता है, और वह जीव जब उत्कृष्ट अनुभाग कांड का घात करता है तो उसके उत्कृष्ट हानि होती है। ये तो सभी में होगा, नारकी में, देवों में, मनुष्यों में, सब जगह होगा। हम देखो उपशम समय तो प्राप्त किए करने के समय, हाँ, क्रिया विशेष की बात। वैसे इतना बड़ा कांडघात वहाँ नहीं होगा जो हमने देखा था प्रायोगिक लब्धि के काल में होता है। एकेंद्रियों में
उसकी बात नहीं लेना यहाँ पर। हाँ, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में घटित होगा ये बात। बाकी सामान्य तिर्यंच, पर्याप्त मनुष्य वगैरह सब में, और देवों में सहस्रार तक के देवों में होगा, क्योंकि उत्कृष्ट बंद करने के बाद उसका उत्कृष्ट कांडक होना चाहिए। हाँ, स्थिति का और अनुभव का अलग अलग है। हाँ, स्थिति की तो बात समझ में आवे, क्योंकि एक एक समय में वैसे भी एक एक घटती है और कांडक घात होता है तो भी समझ में आता है। हाँ, देखो वेदक समय दृष्टि में तो लगातार अवस्थित रखा है उसको, क्योंकि वहाँ क्रिया विशेष, वही तो वेदक समय दृष्टि कौन होगा, 28 की सत्ता वाला ही तो होगा। उसको भी अवस्थित बताया, भोगभूमि में भी अवस्थित बताया, ग्रेवेक आदि में भी अवस्थित बताया लगातार, भले मिथ्या दृष्टि भी क्यों न हो। तो क्या 28 की सत्ता वाला जब मिथ्या दृष्टि होता है तभी उसका अनुपात बढ़ेगा ही? देखो 28 की सत्ता वाला जब मिथ्यात्व यानी समय दृष्टि मिथ्यात्व में गया है, तो क्या उसका अनुभाग नहीं बढ़ेगा? मिथ्यात्व में जाने से मात्र नहीं बढ़ेगा, अधिक अनुभाग का बंध करने से बढ़ेगा। क्यों? बढ़ सकता है। बिना बंध के बढ़ेगा क्या? हाँ, नया बंध अगर उत्कृष्ट करेगा, जो है उससे अधिक करेगा। उत्कृष्ट ने एकदम टॉप मोस्ट करना चाहिए, वो बात नहीं है। मिथ्यात्व में आया है तो किस प्रकार का अनुभाग बंद कर रहा है उससे कम करेगा तो अवस्थित रहेगा। क्या कहा है उससे? हाँ, जब मिथ्यात्व में स्थिति है उससे कम बनती तो घटता है, वैसे यहाँ है उससे अनुभाग कम बांधेगा तो भी अवस्थित ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पर्धक उसका बना रहता है, वो तो नष्ट नहीं होता है, वो तो क्रिया विशेष से चला जाएगा। या उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट बंद करता है तो बंधने के बाद अंतर्मूर्त में वो घट सकता है, एक अंतर्मूर्त लगता है उसको, प्रति समय एक एक करके नहीं घटेगा। स्थिति जैसे एक एक समय में एक एक घटती है, वैसे अनुभाग में एक एक कुछ घटता होगा ऐसा नहीं हो सकता। अनुभाग तो बना रहता है। हाँ, कम बंधेगा तो अंतर्मूर्त काल में वो थोड़ा कम हो जाएगा। देखो यहाँ भी लिखा है आगे चलकर कि अनुदिश और सर्वार सिद्धि में मोहिनी की उत्कृष्ट हानि किसके होती है? तो विसंयोजना में, क्योंकि तभी कांडघात होता है, तब उसकी हानि हो जाएगी। देखो अभी आनंद से लेकर नवग्रेवेक तक, वहां तो हमने देखा था, वहां तो अवस्थित रहता है, उसमें भी उत्कृष्ट हानि किसके होगी? तो सम्यक्त्व के अभिमुख जो देव पहला अनुभाग कांडघात करता है, इसका अर्थ कब होता है? प्रागलब्धि के पहला अंतर्मूर्त में पहला ही अनुभाग कांडघात बहुत बड़ा होता है, स्थिति कांडघात भी बहुत बड़ा होता है, तब उसको मैं हाँ प्रागलब्धि किया, वापस समय तो नहीं प्राप्त किया, परंतु फिर भी वो तो 5 लब्धि में से लब्धि है ना एक। यहाँ लिखा है वहां का अनुभाग कांडक सबसे बड़ा होता है। हमने हाँ स्थिति में भी, अनुभाग में तो अभी यहाँ तो मोहिनी की ही बात है, परंतु जब हम सामान्य से बात करेंगे तो वहाँ कहेंगे अप्रशस्त कर्मों की घटती है। अप्रशस्त कर्मों में अनुभाग घटता है, प्रशस्त में बढ़ता है। यहाँ मोहिनी तो अप्रशस्त ही है, इसलिए यहाँ प्रशस्त अप्रशस्त में घटता बढ़ने की बात नहीं की, क्यों? यहाँ एकमात्र मोहिनी की बात उठानी थी। हाँ, आगे पढ़ेंगे।
पद निक्षेप पढ़ रहे थे ना हम, 19 पेज पर। देखो ये हम पद निक्षेप यानी उत्कृष्ट वृद्धि होती है, उत्कृष्ट हानि होती है, जघन्य वृद्धि होती है, जघन्य हानि होती है, ये तो समुत्कीर्तना हुई। स्वामित्व में अभी हमने देखा था कि उत्कृष्ट वृद्धि का स्वामी कौन हो सकता है। पहले जघन्य अनुभाग संक्रमण कर रहा था, फिर उत्कृष्ट संक्लेश के कारण उत्कृष्ट बंध हुआ और एक आवली के बाद उत्कृष्ट संक्रमण कर रहा, उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? तो जो जीव पहले उत्कृष्ट अनुभाग का संक्रमण कर रहा था, उसने उत्कृष्ट अनुभाग कांडक कर दिया, जैसे प्रायोगलब्धि में करता है, तो उसने उत्कृष्ट हानि कर दी। इसी प्रकार चारों गतियों में जानना चाहिए। प्रायोगलब्धि के सब्जेक्ट के सम्मुख करता है, तो जो सब्जेक्ट को प्राप्त नहीं करना है और उसका कांडक कम होगा और सब्जेक्ट के सम्मुख वाला तो ज्यादा होगा। आपका ऐसा प्रश्न है, प्रायोगलब्धि में आया है और जो सम्यक तो प्राप्त करता है उसका कांडक बड़ा होगा और नहीं करता उसका छोटा होगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। उस लेवल पर उसके जो कुछ है उतना कांडक हो सकता है। वो प्रायोगलब्धि के योग्य परिणाम है ना वहां पर, वो आगे करण लब्धि के नहीं हुए, उससे इसे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, ये तो हमने विशेषता भी देखी। पंचेंद्रिय तीरंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और आणत कल्प से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में अनुभाग विभक्ति के समान भंग। अभी हमने देखा ना किसको कहाँ क्या होता है। आणत आदि में तो वहां तो हम कहेंगे नहीं, उत्कृष्ट वृद्धि हानि की बात चल रही है यहाँ पर। उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि, इसकी बात चल रही है। आनत में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो हानि होगी कि नहीं होगी? होगी। उत्कृष्ट कब होगी? हाँ, प्रथमोपशम के सन्मुख वाले के उत्कृष्ट अनुभाग कांडक धातु का विसंयोजना में इतना बड़ा नहीं होगा। अब जघन्य का प्रकरण है, उसका भंग अनुभाग विभक्ति के समान है, यह डायरेक्ट बता दिया। जघन्य में क्या लेना है? जघन्य वृद्धि हुई यानी थोड़ी सी ही वृद्धि हुई, थोड़ी सी ही हानि हुई। पहले हम क्या देखते थे? बहुत अधिक वृद्धि हुई, बहुत अधिक हानि हुई। तो यहाँ किस तरह सोचना कि जो जीव अनंतवे भाग अधिक अनुभाग का बंध करता है, पहला जितना अनुभाग था सत्ता में उससे अनंतवा भाग बढ़ गया, तो आवली के बाद उसके अनुभाग अनंतवा भाग प्रमाण वो संक्रामक बढ़ गया, तो उसको जघन्य वृद्धि हुई। और कांडक घात के द्वारा उसी अनंतवे भाग अनुभाग का घात कर दिए जाने पर जघन्य हानि होती है। कांडक घात होकर उतना ही वो कम हुआ, अनंतवा भाग कम हुआ, और दोनों जगह एक अवस्थान रहेगा। अब उसमें कुछ विशेषता बता रहे हैं कि आनंद से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में जघन्य हानि किसको होगी? तो कहते अनंतानुबंधी चतुष्क का विसंयोजन करने वाला अन्यतर वेदक समय दृष्टि देव जब अनुभाग कांडक का अंतिम अनुभाग कांडक का घात करता है तब उसके जघन्य हानि होती है। देखो वहां लगातार वो समय दृष्टि है तो कौन सा भंग रहेगा? अवस्थित रहेगा, अनुभाग में अवस्थित रहेगा। एक्सेप्ट जब वो अनंत अनुबंधी की विसंयोजना कर रहा है तब उसका कांडक घात जब होगा तब उसका अल्पतर होगा। अभी जघन्य घटित करना है तो जघन्य कब होगा? तो अंतिम कांडक, क्योंकि शुरू के जो कांडक है उसमें अनुभाग ज्यादा था तो ज्यादा घटेगा, लास्ट में अनुभाग ऑलरेडी कम हुआ है तो उसमें कांडक का प्रमाण भी छोटा होगा। ये अनुभाग में कुछ विशेषता है ना, स्थिति के समान नहीं सोचना इसमें। हाँ, हमें ऐसा लगता है वो अल्पतर होता होगा अनुभाग, नहीं। क्रिया जहाँ होती है कोई कांडक घात देखिए वो भी कब होती है? समय दृष्टि की तो विसंयोजना में होगी। यहाँ देवो आदि में तो कोई क्षपणा का कार्य नहीं होता है, वैसे क्षपणा के काल में भी हानि तो होगी उसकी, क्योंकि वहां पर भी कांडक घात होते। जहां जहां तीन करण परिणाम होते हैं वहां वहां कांडक घात होगी।
देखो, कांडक घात द्वारा उसी अनंतवें भाग का घात किए जाने में जघन्य हानि होती है, और दोनों बुद्धि हानियों में से किसी एक स्थान में जघन्य अवस्थान होता है। ये मैं 5वीं पुस्तक से पढ़ रही हूँ, पेज 110। देखो, इसी प्रकार चारों गतियों में वो जरा विशेषता बता रहे थे। आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जघन्य हानि किसके होती है? तो जो वेदक समय दृष्टि है और विसर्जना कर रहा है, और अंतिम कांडक घात के समय उसकी जघन्य हानि होती है। देखो, ये अंतिम कांडक घात में जघन्य हानि क्यों बताई है? क्योंकि वहां जो सत्ता थी अनुभाग की वो ऑलरेडी कम थी और उसमें थोड़ी कटौती होगी। पहले कांडक के समय अनुभाग ज्यादा था और कांडक का प्रमाण भी बड़ा था। अब आते हैं यहाँ 19 पृष्ठ पर अपनी पुस्तक में। हाँ, जघन्य वृद्धि अनंतवा भाग अधिक बढ़कर बांधता है तब होती है। अल्प बहुत्व का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है, यानी वो हानि ज्यादा है कि वृद्धि ज्यादा है, उसको अल्प बहुत्व कहेंगे। पद निक्षेप में अल्प बहुत्व लगा रहे। पद निक्षेप में अल्प बहुत्व का अर्थ क्या है? हमारे पास क्या है? वृद्धि भी है, हानि भी है। तो उत्कृष्ट वृद्धि जब होती है वो ज्यादा है कि उत्कृष्ट हानि होती है वो ज्यादा है, उसको हम अल्प बहुत्व में देखेंगे। तो यहाँ अल्प बहुत्व भी दो है, उत्कृष्ट और जघन्य। तो कहते मोनी की उत्कृष्ट हानि सबसे थोड़ी है। हानि कब होती है? कांडक घात, वो बड़ा कांडक घात हुआ तो उत्कृष्ट हानि है वो कम है, और उससे उत्कृष्ट अवस्थान ज्यादा है। हाँ, जब बढ़ता है, क्योंकि बढ़ाकर बांधा है ना संकलेश के कारण, अवस्थान भी उतना ही होता है जितना बुद्धि का होता है। अवस्थान तो वृद्धि के बाद होता है। आपका प्रश्न है हानि से अवस्थान वाले ज्यादा है, जीव ज्यादा है पूछ रहे हो क्या? उसकी वृद्धि ज्यादा है पूछ रहे हो? जीवों की संख्या हम देख चुके ना वो परिमाण में। अब यहाँ प्रकरण किसका चल रहा है? उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट वृद्धि में अल्प बहुत्व देख रहे हैं, करने वाले जीवों में नहीं। कितने कांडकों ने, कितने स्पर्धकों की हानि हो रही है, कितने स्पर्धक अधिक बांधकर वृद्धि हो रही है, उसकी बात यहाँ चल रही है। तो कहते इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब मनुष्य, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। हाँ, बराबर है। एक देखो, पहले पद पे क्या लिखा? अल्प बहुतों की सेकंड लाइन 100 नहीं, आपके पास ये पुस्तक नहीं है, 111 पृष्ठ पर मैं पढ़ रही हूँ। एक 111 पुस्तक पेज। ये अल्प बहुत्व जो है वो भी 111 पेज पर है। तो उसमें हमने क्या देखा था? उत्कृष्ट हानि सबसे थोड़ी है। दूसरे नंबर पर उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान दोनों समान है और कुछ अधिक है। अनंत गुना की बात नहीं की, कुछ अधिक है। अब बाकी सब में ऐसे ही जानना। फिर पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट वृद्धि सबसे थोड़ी है, क्योंकि वृद्धि अभी वो अपने योग्य वृद्धि करेंगे, अपने योग्य बंध बढ़ाकर बांधेंगे। संगी पंचेंद्रिय बहुत ज्यादा बंध कर सकता है, इसमें इतनी वृद्धि नहीं होगी। उससे हानि और अवस्थान दोनों समान होकर अनंत गुणे। अभी है हानि में अनंत गुणा कहा, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना पंचेंद्रिय में उसने जो कुछ हानि शुरू कर दी थी वो यहाँ आकर समाप्त हो गई। हाँ,
और आनस से लेकर सर्वासिद्धि तक, वहां तो हानि और अवस्थान दोनों समान है, क्योंकि वहां हानि होती है, वृद्धि तो होती नहीं है। ये हो गया अपना अभिवृद्धि संक्रम। पहले तो बता दिया था उत्कृष्ट वृद्धि उत्कृष्ट हानि, परंतु यहाँ तो बता रहे जब जब वृद्धि होती है तो कितनी हो सकती है, असंख्यात्व भाग संख्यात्व भाग कितनी हो सकती है, संक्रमण में वृद्धि कितनी हो सकती है, उसकी बात यहाँ बताएंगे अभी। उसको वृद्धि संक्रम कहते हैं। उसमें समुत्कीर्तना से लेकर, ये 19 पेज पर मैं पढ़ रही हूँ अपनी पुस्तक में, समुत्कीर्तना से लेकर अल्प बहुत्व तक ये 13 अनुयोग द्वार होते हैं। समुत्कीर्तनानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोनी के 6 वृद्धि, जब हम स्थिति की बात कर रहे थे कितनी वृद्धि हानि हो सकती थी, वृद्धियां कितनी होती थी, हाँ हो सकती थी। यहाँ कितनी बताई, 6 बताई। वहां जो हमने सामान्य से वहां जब देखा था 4 वृद्धि 4 हानि अवस्थित और अवक्तव्य भंग होते थे, जहां जो पॉसिबल है। अब यहाँ कितने हैं, यहाँ अनंत का मामला है, ख्याल में आई ना बात। 6 वृद्धियां क्यों बताई, अनंतवा भाग और अनंत गुणा वाले 2 बढ़ गए यहाँ पर, तो इसलिए कहते 6 वृद्धि 6 हानि अवस्थित और अवक्तव्य पद के संक्रामक जीव है। यानी यहाँ वृद्धि और हानि का प्रमाण बता रहे। पहले तो मात्र वृद्धि होती है हानि होती, इतनी बात बताई थी। पद निक्षेप में जघन्य भी होती, उत्कृष्ट भी होती कहा, और बीच वाले भी होती है ना। तो कौन कौन सी होती है, अनंत भाग, असंख्यात्वा भाग, संख्यात भाग, संख्यात गुणा, असंख्यात गुणा और अनंत गुणा। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। ये वृद्धि वाला, वृद्धि में अवक्तव्य कैसे अवक्तव्य पद के है, यहाँ पर बता दिया उन्होंने। देखो वहां थोड़ी वृद्धि विभक्ति अनुभाग में देख लेते हैं, 112 पृष्ठ में। यानी वो वृद्धि का प्रमाण कितना है, उसके है ना वृद्धि विभक्ति कहेंगे। तो अभी हमने देखा ना 6 प्रकार की वृद्धि है, 6 प्रकार की हानि है, अवस्थित है, और यहाँ संक्रामक में अवक्तव्य वाला भंग भी है। देखो विशेष बता रहे हैं, आनस स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में 113 पृष्ठ पर देख रही हूं मैं, अनंत गुण हानि और अवस्थान होता है। वहां जो हानि होती है, देखो वहां तो क्या है, हमेशा तो अवस्थित रहेगा, एक्सेप्ट जहां कांडक घात होते हैं, तो उसमें क्या होगा, अनंत गुण हानि हो जाएगी, और अवस्थान तो है ही वहां पर। अब आगे कौन सा लिखा है उन्होंने, स्वामित्व। यहाँ लिखा ना 6 वृद्धि हानि मनुष्य त्रिक में होती है, और शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग बताया था। अब यहाँ हम स्वामित्व देखेंगे। स्वामित्व का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामक का भंग भुजगार के समान है। अब यहाँ हम स्वामित्व देखते हैं पुस्तक 5वीं में, कि 6 वृद्धियां और 5 हानियां किसके होती हैं। क्या पूछा, 6 वृद्धि और 5 हानि किसके होती है, तो कहते कि अन्यतर मिथ्या दृष्टि के होते हैं। अनंत गुणहानि और अवस्थिति किसके होती है, तो अन्यतर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की होती है। मिथ्या दृष्टि के भी होती है, क्योंकि वहां भी कांडघात वगैरह होते हैं ना सम्यक के सन्मुख वाले। इसी प्रकार चारों गतियों में कथन, किंतु विशेषता है जो इस प्रकार है, पंचेंद्रिय तिर्यंश अपर्याप्त और मनुष्य पर्याप्तों में 6 वृद्धियां
छह हानि और अवस्थित किसके होती है? किसी भी मिथ्या दृष्टि के होती है। और आनंद से लेकर 9 ग्रह वेग तक वो मात्र अनंत गुणहानि और अवस्थित ही पाया जाता है। वो किसके होती है? 9 ग्रह वेग तक लिया, किसी भी समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के होती है। और अनुदिश से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में अनंत गुणहानि और अवस्थान किसका होता है? तो कहते हैं किसी भी समय दृष्टि के होते हैं। यहाँ क्या बताया? 6 वृद्धि और 5 हानि मिथ्या दृष्टि जीव के होते हैं। तो अनंत गुणहानि और अवस्थान समय दृष्टि के भी होते, भी लगाए उन्होंने, उसके भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं। यानी मिथ्या दृष्टि के नहीं होती है वो बात नहीं। अनंत गुणहानि हमने देखी थी कि जब कांडक घात होगा प्रायोगलब्धि आदि में तो वहां भी हो जाएगी। हाँ, ये हो गया स्वामित्व। यहाँ लिखा ना 19 पेज पर, विशेषता इतनी कि अवक्तव्य संक्रम का भंग भुजगार के समान है। अब 20 पेज पर आते हैं हम। काल का भंग यानी भुजगार आदि में वृद्धि विभक्ति में काल लेना है। विशिष्ट वृद्धि हुई, वहां पद निक्षेप या भुजगार में जब काल कहा था तो भुजगार भुजगार होना चाहिए। अब यहाँ जो कोई विशिष्ट वृद्धि हुई वही की वही वृद्धि दोबारा होनी चाहिए, तो उसको हम वृद्धि का काल कहेंगे। तो कहते हैं अनुभाग विभक्ति के समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य का भंग भुजगार के समान है। यानी एक समय के लिए होगा ना, अवक्तव्य भंग एक समय के लिए होगा। देखो ये काल हम देख लेते थोड़ा। कालानुगम यानी ये पेज नंबर 114 है। काल को देखते हैं, कल देखेंगे हम, अभी तो 10 बज गए। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। दोषी से नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो ज्ञानं नमो लेशमिश्राणं नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो ज्ञानं नमो लेशमिश्राणं नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो ज्ञानं नमो लेशमिश्राणं नमो यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो